हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 11th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ डिफरेंशिएशन। लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने एक्सरसाइज 9.1 एंटायर सॉल्व कर लिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करूंगा, जो कि बेस्ड ऑन है डिफरेंशिएशन बाय यू बाय वी रूल, या उसे हम बोलते हैं डिवीजन रूल। हम यहाँ पे फ्यू पार्ट स्टडी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो लिखा है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। आपको एक्स का फंक्शन दिया है, उसे डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। और देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। तो y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ पर देखो दो x के फंक्शन का डिवीजन है। और आपको पता है जब दो x के फंक्शन का डिवीजन होता है तो हम वहाँ पर u अपॉन v रूल डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं, या उसे हम बोलते हैं कोशेंट रूल, या फिर आप बोल सकते हो डिवीजन रूल। तो मैं एक बार रूल लिख देता हूँ। ऑलरेडी मैंने सब दिया हुआ है आपको, जितना भी डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले हैं, जितने भी रूल्स हैं, एवरीथिंग मैंने सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिया है इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में। तो अगर आपने इसके पहले का वीडियो लेक्चर्स नहीं देखा होगा तो ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले वो वीडियो लेक्चर आप देख लो, उससे काफ़ी हेल्प आपको मिलेगा। तो मैं एक बार फॉर्मूला देखो लिख देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है y इक्वल टू यू अपॉन वी। u और v x का फंक्शन हम अज्यूम कर रहे हैं। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? देखो इसका फॉर्मूला होता है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, पहले v लिखते हैं डिनोमिनेटर, इनटू d अपॉन डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर दैट मीन्स u, फिर माइनस आता है u, फिर यहाँ पे लिखेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो जब भी दो फंक्शन का डिवीजन होगा तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। हमें जो गिवन फंक्शन है उसको हमने ले लिया, लेट y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। तो ये जो x है ये आपका न्यूमरेटर हो गया u, और ये जो x प्लस 1 है ये आपका डिनोमिनेटर v हो गया। सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग, ये हमें लिखना होता है डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोला हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो आपका dy अपॉन डी एक्स, ये तो नोटेशन है डेरिवेटिव का, u अपॉन v रूल। तो पहले v आता है, v क्या दिया है आपका डिनोमिनेटर x प्लस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ u आएगा, और u क्या दिया है x, फिर माइनस u आएगा इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ v क्या दिया है x प्लस 1, और डिवाइड बाय यहाँ पे क्या रहेगा v का स्क्वायर दैट मीन्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस वे सिंप्लीफाई करते जाओ, आ जाएगा आंसर, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो सब पता है डेरिवेटिव का। सो दिस इज इक्वल टू, ये देखो आपका x प्लस 1 हो जाएगा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो आप यहाँ पर लिख दो 1 माइनस एक्स इंटू एज इट इज़, बिकॉज इसको डेरिवेटिव अप्लाई नहीं है तो वैसे लिखना है आपको, जैसे x प्लस 1 को डेरिवेटिव अप्लाई नहीं था तो वैसे ही लिखा हमने। देन देखो लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, ध्यान में रखो। तो हमने लिख दिया 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू 0। 1 कांस्टेंट है, वहाँ पर x आपको नहीं दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन में, तो 1 कांस्टेंट है, उसका देखो डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अपॉन का जो टर्म लिखा है उसे कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है आपको, वो एज इट इज़ रहेगा। सिंप्लीफाई कर दो, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू 1 मीनिंगलेस है, माइनस ये देखो हो जाएगा आपका x डिवाइड बाय क्या है ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बच रहा है देखो आपका 1 बच रहा है, और अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो फाइनल आंसर हमें मिल रहा है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर है। तो बहुत ही आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। सेम u अपॉन v रूल, या उसे आप बोल सकते हो कोशेंट रूल, हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, जो न्यूमरेटर रहेगा वो आपका u अज्यूम करते हैं हम लोग, और डिनोमिनेटर को v अज्यूम करते हैं। जस्ट मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था और फर्स्ट सम भी उसी से मैंने सॉल्व किया है।
तो ये हो जाएगा देखो आपका डिफरेंशिएटिंग, हाँ हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव आपको पता है, हम dy अपॉन dx लिखते हैं। दिस इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता है, पहले v लिखना है डिनोमिनेटर, दैट मीन्स x हो जाएगा इनटू d अपॉन dx ऑफ न्यूमरेटर आएगा। एंड व्हाट इज द न्यूमरेटर? एक्स स्क्वायर प्लस 1 v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, फिर माइनस लिखना है u आपको, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर अगेन इंटू लिखना होता है डी बाई डी एक्स ऑफ v, दैट मीन्स x आएगा। और अपॉन में क्या होता है फॉर्मूले में? v स्क्वायर, यानी कि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो आप लिखोगे यहाँ पे x का स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर दो। सो दिस इज इक्वल टू x इंटू ब्रैकेट देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको मालूम है स्टैंडर्ड फॉर्मूले से, एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x रेज टू 2 माइनस 1, दैट मीन्स 2x हो जाएगा। सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x लिख दो, प्लस 1 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में एज इट इज़ रहेगा, उससे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं है। मल्टीप्लाइड बाय देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, और यहाँ पे आप लिख दो डिवाइडेड बाय, ये देखो हो गया आपका एक्स का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो, आ जाएगा आंसर, एक्स से ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, और यहाँ पर देखो माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस 1, साइन चेंज हो गया, डिवाइड बाय देखो एक्स स्क्वायर, सिंपली हमने ब्रैकेट ओपन किया है। 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा? x स्क्वायर, और यहाँ पर देखो माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर है। हमने इसे सॉल्व कर दिया। और अगर आपको इसको मॉडिफाई करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सेपरेट कर सकते हो, कैंसिल हो गया, तो इसे आप 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, either you write x square minus 1 upon x square और you can write 1 minus 1 upon x square। तो ये फाइनल आंसर है, बहुत ही आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो आपको क्या पूछ रहा है। थर्ड क्वेश्चन है लेट y इक्वल टू 1 अपॉन ई रेज टू एक्स प्लस 1। तो ई रेज टू एक्स आपको पता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, बहुत ही आसान है इसका डेरिवेटिव निकालना, सिंपल एकदम है। हम यहाँ पे u अपॉन v रूल भी यूज़ कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा देखो आपका dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो 1 है ये आपका u रहेगा, और ये e रेज टू एक्स प्लस 1 ये आपका v रहता है, बिकॉज न्यूमरेटर को हम u अज्यूम करते हैं और डिनोमिनेटर को v अज्यूम करते हैं। देखते हैं क्या आता है। तो फॉर्मूला आपको पता है, पहले हम v लिखते हैं, दैट मीन्स e रेज टू एक्स प्लस 1 इंटू लिखते हैं हम d बाई डी एक्स ऑफ u, दैट मीन्स न्यूमरेटर। फिर हम लिखेंगे माइनस u, दैट मीन्स न्यूमरेटर, इंटू हम लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ v, दैट मीन्स e रेज टू एक्स प्लस 1, और अपॉन में क्या आएगा आपका v स्क्वायर आता है, दैट मीन्स e रेज टू एक्स प्लस 1 का देखो हम होल स्क्वायर लिखते हैं। देखते क्या आता है इसका आंसर। सो दिस इज इक्वल टू e रेज टू एक्स प्लस 1, तो एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाइड बाय, ये इंपॉर्टेंट है देखो अभी, d बाई डी एक्स ऑफ 1 कांस्टेंट है, उसके साथ में x वेरिएबल मल्टीप्लाइड नहीं है, तो 1 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। देन ये माइनस 1 मल्टीप्लाइड एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट में देखो आप d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू एक्स प्लस 1। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको पता है डेरिवेटिव का, e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है e रेज टू एक्स, लिख दिया हमने यहाँ पर e रेज टू एक्स प्लस 1 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 प्लस 0 मीनिंगलेस, डिवाइडेड बाई ये एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, e रेज टू एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर। देखते क्या मिलता है आंसर, e रेज टू एक्स प्लस 1 इंटू 0। तो ये ब्रैकेट को 0 से इंटू करोगे तो पूरा 0 हो जाने वाला है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0 माइनस 1 को e रेज टू एक्स से मल्टीप्लाई किया तो e रेज टू एक्स आएगा, डिवाइड बाय देखो e रेज टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। फाइनल आंसर हमें मिल चुका है, माइनस e रेज टू एक्स डिवाइड बाय e रेज टू एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान था। नाउ सी फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है आपको। क्वेश्चन है लेट y इक्वल टू ई रेज टू एक्स अपॉन ई रेज टू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर भी देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में भी x का फंक्शन दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएशन निकालने के लिए सेम थिंग u अपॉन v का रूल हम अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग।
सो हम देखो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, फॉर्मूला यूज़ कर दो आप, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पहले v लिखना है डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स प्लस वन इंटू देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू, दैट मीन्स ई रेस टू एक्स, माइनस यू रहेगा ई रेस टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी मीन्स ई रेस टू एक्स प्लस वन, और डिवाइड बाय आपको लिखना है वी स्क्वायर एज इट इज़, दैट मीन्स ई रेस टू एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर। यहाँ पे कुछ भी सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है आपको, सिंप्लीफाई करते जाओ आंसर आपको मिलते जाएगा, ई रेस टू एक्स प्लस वन इंटू देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स सेम आता है, ई रेस टू एक्स आता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ई रेस टू एक्स माइनस ये ई रेस टू एक्स एज इट इज रहेगा इंटू देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में, अभी ब्रैकेट में ई रेस टू एक्स प्लस वन है, दोनों भी टर्म्स का हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है ई रेस टू एक्स होता है प्लस वन कांस्टेंट जीरो होता है डेरिवेटिव, सो डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ रहा है देखो आपका ई रेस टू एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, सिंप्लीफाई कर देंगे सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वन इंटू देखो ई रेस टू एक्स है और यहाँ पे माइनस ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स है, तो मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सिंप्लीफाई करने का, ये देखो आपका ई रेस टू एक्स प्लस वन और यहाँ पर आपको दिया है इंटू में ई रेस टू एक्स और माइनस देखो आपका यहाँ पे ई रेस टू एक्स इंटू देखो ई रेस टू एक्स है, डिवाइडेड बाय ई रेस टू एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। न्यूमरेटर में ट्राई करते हैं कुछ कॉमन लेने का, सो देखो ये फर्स्ट टर्म है ये सेकेंड टर्म है, दोनों भी टर्म्स में ना मुझे ई रेस टू एक्स देखो कॉमन मिल रहा है, तो हमने ई रेस टू एक्स को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा ये ई रेस टू एक्स प्लस वन बचेगा, यहाँ से ई रेस टू एक्स कॉमन गया है तो वन ई रेस टू एक्स बचेगा, सो माइनस ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पर ई रेस टू एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, सो व्हाट इज द आंसर हियर, क्या बच रहा है ई रेस टू एक्स इंटू ब्रैकेट में वन बच रहा है डिवाइडेड बाय ई रेस टू एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर है। सो द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव इज ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर, बहुत ही आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है y इज इक्वल टू एक्स अपॉन लॉग एक्स, इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, तो न्यूमरेटर में भी x का फंक्शन है डिनोमिनेटर में भी x का फंक्शन है, इसका मतलब दो फंक्शन का ये डिवीजन हो गया, तो जब दो फंक्शन का डिवीजन होता है तो हम u अपॉन v रूल या उसे हम बोलते हैं डिवीजन रूल या आप उसे बोल सकते हो क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ देखो यहाँ पे, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना है आपको, न्यूमरेटर आपको पता है u लिखना है, डिनोमिनेटर आपका v रहता है, सो ये हो जाएगा देखो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता है आपको, पहले v लिखना होता है दैट मीन्स लॉग एक्स इंटू आता है डी बाई डी एक्स ऑफ u, दैट मीन्स x माइनस u इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ v, दैट मीन्स लॉग x अपॉन होता है देखो v का स्क्वायर, दैट मीन्स लॉग x का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको पता है, जस्ट मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है डिवीजन रूल का, सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा देखो ये लॉग x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफकोर्स वन होता है माइनस x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x पता है आपको वन अपॉन x डिवाइडेड बाय ये आपका log x द होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, सो दिस x कैंसिल हो गया, देखते हैं क्या बच रहा है यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू log x इंटू वन तो log x रहेगा, माइनस यहाँ पर वन बच रहा है और ये डिवाइडेड बाय आपका है log x द होल स्क्वायर। अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी करेक्ट है, अगर आपको और मॉडिफाई करना है तो और इसे मॉडिफाई कर लो, हम इसे लिख सकते हैं सेपरेट करके log x अपॉन देखो log x का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन ये हो जाएगा आपका log x का होल स्क्वायर, इससे क्या फ़ायदा होगा log x ये कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज़ वन अपॉन log x माइनस वन अपॉन log x द होल स्क्वायर। तो अगर आपने ये स्टेप तक लिखा तो भी करेक्ट है, अगर आपने ये स्टेप तक लिखा तो भी करेक्ट है,
आपके ऊपर है कहाँ पर उसे एंड करना है। तो बहुत ही आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ सी क्वेश्चन में 6 देखो आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x अपॉन आपको log x दिया है। तो यहाँ पर भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दो फंक्शन x का है जो कि डिवीजन के फॉर्म में है। तो यहाँ पर अगेन u अपॉन v रूल आएगा डिफरेंशिएशन का। मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, तो जो आपका न्यूमरेटर है उसे हम u लेते हैं और डिनोमिनेटर को v लेते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही है, u अपॉन v रूल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हम v लिखते हैं यानी कि डिनोमिनेटर के फंक्शन को लिखते हैं। तो ये हो जाएगा v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u दैट मीन्स 2x माइनस u दैट मीन्स 2x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ v दैट मीन्स log x। और ये होल अपॉन आपको लिखना होता है log x द होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज log x इंटू नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। 2x का डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, a का डेरिवेटिव a इंटू log a होता है। एग्जैक्टली सेम वे 2x का डेरिवेटिव आएगा 2x इंटू log 2 माइनस, देखो ये 2x एज इट इज रहेगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, लिख दो यहाँ पर 1 अपॉन x एंड दिस टोटल इज डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका log x द होल स्क्वायर एज इट इज रहने वाला है। फर्दर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो न्यूमरेटर में कुछ मॉडिफिकेशन तो ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, हम कुछ कॉमन यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर भी 2x है, तो फिलहाल मैं 2x को कॉमन निकाल लेता हूँ न्यूमरेटर के दोनों भी टर्म्स में से। ठीक है, तो ये देखो आपका 2x कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है, ब्रैकेट में बच रहा है log x इंटू log 2। मैं लिख देता हूँ एज इट इज़ log x इंटू log 2। सब्ट्रैक्शन है, 2x हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पर आपका बच रहा है 1 अपॉन x और ये टोटल डिवाइड बाय देखो क्या है log x द होल स्क्वायर। और इसमें ज़्यादा कुछ तो मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो यही आपका फाइनल आंसर है। हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन है 2e⁻x माइनस 1 अपॉन 2e⁻x प्लस 1। तो यहाँ भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर x का दो फंक्शन दिया है, यानी कि ये x के दो फंक्शन का डिवीजन है। तो यहाँ पर भी हम सेम मेथड यानी कि u अपॉन v रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे। स्टार्ट करता हूँ मैं। तो ये जो एंटायर न्यूमरेटर है इसे हम u एज्यूम करते हैं और ये जो एंटायर डिनोमिनेटर है उसे हम v एज्यूम करते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही है, तो मैं देखो लिखता हूँ यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो पहले v आता है फॉर्मूले में यानी कि 2e⁻x प्लस 1 v, फिर इनटू लिखते हैं हम d बाई डी एक्स ऑफ u दैट मीन्स 2e⁻x माइनस 1 v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, फिर माइनस u आएगा 2e⁻x माइनस 1 इंटू आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ v दैट मीन्स 2e⁻x प्लस 1 और ये टोटल डिवाइडेड बाय क्या होता है आपका v स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो ऑफकोर्स y का डेरिवेटिव रहेगा dy अपॉन डी एक्स। दिस वे सिंप्लीफाई करते जाओ, सॉल्यूशन आपको मिलते जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, ये देखो 2e⁻x प्लस, मैंने यहाँ पे अपॉन v स्क्वायर लिखा है बट v के प्लेस पे क्या दिया है 2e⁻x प्लस 1 का देखो ये होल स्क्वायर है। देखते क्या आता है, 2e⁻x प्लस 1 तो एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाइड। देखो ब्रैकेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 इंटू e⁻x माइनस 1 का डेरिवेटिव, दो टर्म है दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो 2 तो कोएफिशिएंट है e⁻x का, उसको डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता है। जब 2 अकेला होगा उसके साथ x नहीं होगा, वेरिएबल नहीं होगा, तो वो कांस्टेंट बन जाता है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तो ये 2 एज इट इज रहेगा। e⁻x का डेरिवेटिव आपको मालूम है, e⁻x माइनस 1 क्या है कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो माइनस 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, माइनस ये देखो 2e⁻x माइनस 1 एज इट इज रहेगा इंटू देखो ब्रैकेट 2e⁻x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव आपको चाहिए। तो 2 तो कोएफिशिएंट है वैसे ही रहने वाला है, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x प्लस 1 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो प्लस 0 नहीं लिखा तो भी कोई इशू नहीं है,
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके रिजल्ट के ऊपर। डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पे ये 2e⁻x प्लस 1 का आपको लिखना है होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा इजी वे से। न्यूमरेटर में ट्राई करता हूँ मैं कॉमन लेने का। देखो न्यूमरेटर में 2e⁻x है, ये फर्स्ट टर्म है आपका न्यूमरेटर का, और ये देखो सेकेंड टर्म है, यहाँ पर भी मुझे 2e⁻x कॉमन मिल रहा है। सो हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स में से 2 इंटू e⁻x कॉमन चला जाएगा। देखो ब्रैकेट में क्या बचता है आपका 2e⁻x प्लस 1 बचेगा। 2e⁻x प्लस 1 सब्ट्रैक्शन है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2e⁻x, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +1 लिख दो यहाँ पे, और ये टोटल डिवाइडेड बाय एज इट इज़, इसे डिस्टर्ब नहीं करना है, 2e⁻x प्लस 1 का देखो होल स्क्वायर। और थोड़ा सिंप्लीफाई होगा। सो दिस इज इक्वल टू 2e⁻x एज इट इज़ ब्रैकेट प्लस 2e⁻x माइनस 2e⁻x कैंसिल, तो प्लस वन क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंपली 2 बच रहा है डिवाइडेड बाय दिस इज 2e⁻x प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली फाइनल आंसर हमें क्या मिल रहा है dy/dx इक्वल टू 2 इंटू 2 4e⁻x, तो ये हो गया आपका 4e⁻x डिवाइडेड बाय 2e⁻x प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर सिंप्लीफाइड है। बहुत ही आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपको पूछ रहा है। क्वेश्चन है लेट y इक्वल टू x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 अपॉन e⁻x प्लस 1। तो अगर मैं इसे डायरेक्ट u अपॉन v रूल अप्लाई करूँगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बिकॉज न्यूमरेटर में 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। तो मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ और उसके बाद हम u अपॉन v रूल अप्लाई करते हैं, आपको ईजिली आंसर मिल जाएगा। सो ये हो जाएगा देखो आपका y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। फॉर्मूला पता है आपको अलजेब्रा का, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 को आप क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय e⁻x प्लस 1। अब ये सिंपल हो गया। अब इसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो न्यूमरेटर एज इट इज़ यू नो ये u रहता है, डिनोमिनेटर आपका v रहता है, फॉर्मूला आपको पता ही है। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू पहले v आएगा, दैट मीन्स e⁻x प्लस 1 इंटू d/dx ऑफ u आता है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर माइनस आता है u, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगेन हम लिखेंगे d/dx ऑफ v, दैट मीन्स e⁻x प्लस 1, और ये होल अपॉन आपको लिखना होता है v का स्क्वायर, दैट मीन्स डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये देखो फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। सो देखते हैं फर्दर क्या सिंप्लीफाई होता है। दिस इज इक्वल टू e⁻x प्लस 1 तो एज इट इज़ रहेगा, e⁻x प्लस 1 इंटू देखो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको मालूम है x⁻n के फॉर्मूले से 2x हो जाएगा, और -1 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे 2x माइनस 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। देन माइनस देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज रहेगा इनटू ब्रैकेट में देखो d/dx ऑफ e⁻x प्लस 1। तो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x प्लस 1 का 0, तो हम लिख देंगे e⁻x प्लस 0, और ये होल डिवाइडेड बाय आपका एज इट इज़ रहेगा, दैट मीन्स e⁻x प्लस 1 का होल स्क्वायर आपको वैसे ही लिखना है। सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका e⁻x प्लस 1 इंटू देखो 2x, फिर माइनस है ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू e⁻x डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या बच रहा है आपका e⁻x प्लस 1 द होल स्क्वायर। ट्राई करते हैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने का। मैं ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, सो देखते क्या मिलता है e⁻x इंटू 2x, तो ये हो जाएगा 2x इंटू e⁻x प्लस 1 इंटू 2x, तो आप लिखोगे यहाँ पर 2x माइनस e⁻x, और ये माइनस साइन से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे आप, तो माइनस e⁻x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस e⁻x इंटू एक्स स्क्वायर। देन दिस माइनस एंड दिस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 इंटू e⁻x, तो आप लिखोगे e⁻x। देखते हैं क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे डिवाइडेड बाय
ई रेस टू एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा आपका, ठीक है। अब अगर आप न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करोगे, सो देर आर 3 टर्म्स कंटेनिंग ई रेस टू एक्स। देखो 3 टर्म है यहाँ पे, जहाँ पर कि हमें ई रेस टू एक्स मिल रहा है। तो वो तीनों टर्म्स में मैं ई रेस टू एक्स को कॉमन ले लूँगा। तो अगर मैं ई रेस टू एक्स कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो यहाँ पर हमें 2x बचेगा, ये ई रेस टू एक्स कॉमन गया है तो यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस बच रहा है और एक्स स्क्वायर भी बच रहा है, तो लिख दो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ई रेस टू एक्स कॉमन गया है तो 1 बचेगा, लिख दिया। और बाकी का जो टर्म है उसे आप वैसे ही लिख दो, बाकी का टर्म मतलब एक ही टर्म है प्लस 2x, तो आप इसे एज इट इज़ लिख दो प्लस 2x डिवाइडेड बाय ई रेस टू एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर। अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 8 सब क्वेश्चन थे, हमने ऑल 8 सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दिया है। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं रिमेनिंग क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.2 के सॉल्व कर दूंगा, सो दैट ये चैप्टर आपका फिनिश्ड हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।